हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो डेटा का होता है। हम अल्टीमेटली प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और फाइनली इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये डेटा जब किसी प्रोग्राम को आप देते हो, किसी भी लैंग्वेज में जब देते हो, तो उसके टाइप्स हैं कि वो डेटा को कितने पॉसिबल तरीक़ों से हैंडल कर सकती है। तो हर लैंग्वेज का इसको डील करने का एक तरीका है। हालांकि ये तरीका बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आपके हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। हम लोग इसको ऊपर ऊपर पढ़ते हैं सारी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हार्डवेयर लेवल पर चेंज होते हैं, मशीन में चेंज आता है, ओएस के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसको डील करने के तरीके भी चेंज होते जाते हैं। तो मैं कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, मशीन इंडिपेंडेंट हो। आप किसी भी डिवाइस पर काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी हो कि अगर मैं डेटा को डील कर रहा हूँ तो एक बार जब मैं डेटा टाइप की स्टडी करूँगा तो फिर मैं किसी भी लैंग्वेज में डेटा को बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाऊँगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाऊँगा। ये क्लैरिटी आज हम इस लेक्चर में डेवलप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं जावा के डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप नॉर्मली दो कैटेगरी के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जावा में भी सेकेंडरी या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम स्ट्रिंग क्लास को भी एज ए क्लास हालांकि डील करते हैं, पर स्ट्रिंग को भी समझेंगे वहाँ पर, अरेज को समझेंगे वहाँ पर। इसके अलावा हम क्लास इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में। लेकिन आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ फोकस करूँगा, या फिर हो सकता है इस लेक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो अभी पार्ट 1 में आज हम इंटीजर को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, और पार्ट 2 में रिमेनिंग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं जैसा भी सीक्वेंसिंग होता है इसका। तो मैं बात करूंगा आज प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है छोटे छोटे लेवल पर डेटा को हैंडल करने की, उनको प्रोसेस करने की। क्योंकि डेटा टाइप का नॉलेज होगा तो हम सब कुछ काम कर पाएंगे, सारा कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। तो नॉर्मली डेटा को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डील करते हैं हम लोग, तो एक तो कैटेगरी होती है कि न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है, और एक सेकंड हमको समझ में आता है कि नॉन न्यूमेरिक। ये बेसिक ब्रेकअप है हमारा हर लैंग्वेज के साथ में। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, अदर इज नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक होगा तो कहीं ना कहीं या तो वो इंटीजर बेस्ड कुछ होगा, या फिर वो रियल नंबर्स को डील करने की बात होगी, फ्लोटिंग वैल्यूज की बात करेंगे अपन। ये न्यूमेरिक की कैटेगरी है इन जनरल। नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? रूटीन में देखते हैं अपन तो या तो वो कैरेक्टर हो या फिर वो स्ट्रिंग टाइप का हो। ये दो बेसिक कैटेगरी इन जनरल होती है, और ये हमारे टाइप्स है कांस्टेंट के। जब मैं कांस्टेंट को हैंडल करने की बात करता हूँ तो न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होते हैं, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट नॉर्मली वो सारे कांस्टेंट जो किसी इंटीजर या रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी न्यूमेरिक। इन नॉन न्यूमेरिक वी कंसीडर स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर को भी हम डील कर सकते हैं, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जावा स्ट्रिंग क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने वो स्ट्रिंग ARGS आपसे डिस्कस किया था एक दो लेक्चर के पहले, कि हमें क्लैरिटी हो कि किस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग जावा के किसी भी मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये बेसिक कैटेगरी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, दो तरह के कांस्टेंट यूजुअली हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में। और अभी इनमें से हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंटीजर बेस्ड डेटा टाइप के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे रियल, कैरेक्टर, और भी कैटेगरी हमारे पास होगी बुलियन। तो जावा प्राइमरी डेटा टाइप को यूजुअली सबसे पहले डिस्कस करती है इंटीजर बेस्ड डेटा टाइप, मतलब पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर बोला मीन्स क्या हो गया कि लैंग्वेज विल डील टू द कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स को डील करना मतलब क्या हो गया?
इसमें पॉइंट वाली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं अपन। इंटीजर का एक्चुअल हिंदी मीनिंग ही होता है पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स। तो ये हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। जावा इंटीजर को 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। बाइट होता है यहाँ पर। बाइट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स इसका जो मेमोरी एरिया होगा दैट इज़ 1 बाइट। बाइट टाइप का अगर डेटा टाइप में डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या हो गया, बाइट। हमने बाइट को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। और बाइट एक्स टाइप का हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। टोटल मेमोरी एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 बाइट। और इसकी रेंज होती है -2⁻7 से 2⁻7-1। मतलब दुनिया के सारे इंटीजर की अगर रेंज निकालना है हमको तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है साइन इंटीजर के लिए। साइन मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। तो आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव की रेंज होती है इक्वल टू -2⁻n-1 से 2⁻n-1 So this will be the range of all साइन इंटीजर्स। सारे साइन इंटीजर्स की रेंज का फॉर्मूला है ये। -2⁻n-1 से 2⁻n-1-1। इससे दुनिया के सारे साइन इंटीजर की रेंज आप निकाल सकते हो। तो ये बाइट 1 बाइट की मेमोरी मतलब कितनी हो गई, 8 बिट। अरे 1 बाइट मतलब कितना हो गया, 8 बिट्स। टोटल कॉम्बिनेशन होगा 2⁸ 256। और 256 में क्या हो गया, 128 माइनस वाली वैल्यू होगी और 128 प्लस वाली वैल्यू होगी। आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। थोड़ा सा ये रेंज छोटी है तो इस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे टाइम बचाने के लिए, आपको क्लैरिटी डेवलप करने के लिए कि रेंज निकलती कैसे निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में, प्रोसेस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बाइट टाइप का जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, हमने देखा है कि स्मॉल में लिखा है बाइट एक्स, ये कैपिटल स्मॉल का वो ध्यान रखना है। ये बी कैपिटल हो जाएगा बाइट तो ये क्लास बन जाएगी जावा में। तो अभी यहाँ पर ये बाइट कौन है, एक सिंपल 1 बाइट का इंटीजर है। अगर मुझे 1 बाइट इंटीजर को डील करना हो तो ये जावा इस पर्टिकुलर रेंज को होल्ड करती है, डिफाइन करती है। शॉर्ट अगर डिफाइन करना है तो मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई होगा 2 बाइट्स। ये C++ का पुराना इंटीजर है शॉर्ट। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं हम यहाँ पे, शॉर्ट y। और ये कितनी बिट का है टोटल, ये यहाँ पर ये 16 बिट का है टोटल। अरे 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, मतलब टोटल 2⁻16 नंबर्स, मतलब 65,536 नंबर्स है ये अलग अलग। 2⁻16 निकालोगे आप, ये आ जाएगा 65,536, जिसमें से आधे नंबर क्या हो गए, -32768 से +32767। मतलब इसकी रेंज -2⁻15 से 2⁻15-1, ये इसकी रेंज आ गई। ये जरूरी नहीं कि आप ये रेंज याद रखो, आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो बिल्कुल, -2⁻15 से 2⁻15-1, ये इस फार्मूले से आ गई रेंज यहाँ पर। तो ये 16 बिट के इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी 16 बिट का इंटीजर किसी भी लैंग्वेज में मिलेगा ना आपको, जाके कहीं भी जाओ आप, तो रेंज यही होगी। तो इससे आपको ये क्लैरिटी डेवलप होना ज़रूरी है कि ये टर्म मशीन डिपेंडेंट है। हार्डवेयर में अगर आप 2 बाइट रिजर्व करोगे कहीं भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में तो उसका इंटीजर इसी रेंज को होल्ड करेगा, ये फिक्स है। 1 बाइट करोगे इसी रेंज को होल्ड करेगा। तो इसको याद नहीं करना कि अपन घोटने की कोशिश करें, ये तो कॉन्सेप्ट है, एक बार बना लिया आपने, हर लैंग्वेज में जाके आप यूज़ करो। भले को लैंग्वेज डिक्लेरेशन अलाउ नहीं भी करती है तो इंटरनली वो मैकेनिज्म एडॉप्ट करेगी, कैसे मेमोरी एरिया अलोकेट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो ये वो तरीका है। बाइट की रेंज आ गई यहाँ पर, फिर शॉर्ट की रेंज आ गई। ये जो 2 डेटा टाइप हैं ये एक्चुअल में, ये बात दिमाग में रखना आप,
कि जावा में इंटीजर जो होता है वो साइंड होते हैं सिर्फ। साइंड मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। लेकिन बाद में जावा 1.8 के 8 ऑनवर्ड्स जहाँ थोड़ा सा लेमड़ा और इनका जब यूज़ आ गया जावा में, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि अब अनसाइंड इंटीजर भी पॉसिबल है। मतलब अभी तक जैसे 1.8 के बिफोर 2014 से पहले जब तक 1.8 लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक सारी जावा में देखते थे हम कि साइन इंटीजर होते हैं। साइन मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। अनसाइंड वाला थॉट कहाँ होता है, जहाँ पॉइंटर होते हैं यूजुअली। तो जावा में चूंकि पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन तो अलाउड नहीं है, पर 1.8 ऑनवर्ड्स इंटीजर और लॉन्ग के साथ में अनसाइंड वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। ये बात स्पेसिफिकली दिमाग में रखना है आपको। बाइट और शॉर्ट इनके साथ में साइंड ऑप्शन है, आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। इंट और लॉन्ग के साथ में आपको मिलेगा 1.8 ऑनवर्ड्स। ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप अनसाइंड और साइंड दोनों तरह के इंटीजर को डिफाइन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करना जरूरी है अपने को। अब जब इंट की बात होगी तो बाकी लैंग्वेज में जब इंट को लिखते थे आप, तो वो इंट एक्स लिखते थे, 2 बाइट लेता था वो। अब ये कितनी बाइट की मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट्स। 4 बाइट मतलब इसको डिक्लेयर करना हो तो इंट जेड। जैसे मैं इंट जेड डिक्लेयर करूंगा, ये मेरा कितनी बिट का नंबर हो गया, 32 बिट्स। और आप मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी यूज़ करोगे ना, 32 बिट ऑनवर्ड्स मिनिमम इंटीजर सब जगह 32 बिट का है। इवन C++ को भी आप GCC कंपाइलर के साथ चलाते हो, विंडो बेस्ड एडिटर में चलाते हो, तो सब जगह 4 बाइट का इंटीजर है। अब सिर्फ डॉस बेस्ड एडिटर जहाँ मिलेंगे, पुराने टूल सॉफ्टवेयर जहाँ पर होंगे, वहाँ 2 बाइट के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। बाकी आप मॉडिफाई कर लो, कोडिंग वेबसाइट्स पे जाओगे आप, चाहे जावा से अपीयर हो, C++ से हो, पाइथन से हो। इंट मतलब हमारे दिमाग में अब क्लैरिटी होगी कि ये अब मिनिमम 32 बिट का। पाइथन में तो डिक्लेरेशन की नीड नहीं होती है, और पाइथन में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। जावा में प्रिमिटिव को हम अलग डील करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप को अलग डील करते हैं यहाँ पर। तो ये 4 बाइट का मॉडल है, 32 बिट का सिस्टम है। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा, तो ये रेंज रहता -2⁻31 से 2⁻31 - 1। ये रेंज हो जाएगी किसकी, इंट की, जावा के इंटीजर की, जो कि होती है -2147483648 से 2147483647। ये रेंज होती है किसकी, ये 32 बिट के इंटीजर की। सारी लैंग्वेज में हर मशीन पे आपको ये रेंज मिलेगी। तो ये रेंज आती कैसे है, इसका मैं फंडामेंटल आपको 8 बाइट का 1 बाइट का जो ऑप्शन है 8 बिट से मैं भी थोड़ा निकाल के बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप 16 बिट की भी निकाल पाओगे, क्लियर, 32 बिट की भी निकाल पाओगे, 64 बिट की भी निकाल पाओगे। हम कहीं भी काम कर पाएंगे। फुर्सत चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हमारे पास। तो ये मॉडल है हमारा रेंज वाइज। अभी हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। अब आता लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग मतलब 8 बाइट्स रिप्रेजेंटेशन, जिसको डिक्लेयर करते हैं हम लॉन्ग के। और ये होगा हमारा पूरा 64 बिट का सिस्टम है ये। और 64 बिट में रेंज होगी -2⁻63 से 2⁻63 -1 नीचे है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास ऊपर है, इसी फार्मूले पर बेस्ड हम दुनिया के सारे इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं। चलो ये तो 8, 16, 32, 64 बिट है। कल से कोई जनरल बात कर ले आपसे कि 5 बिट का इंटीजर है, रेंज निकालो, तो लगा देंगे फार्मूला -2⁴ टू 2⁴ -1 -16 टू +15, ऐसे पूरे 32 नंबर आ जाएंगे 5 बिट के अंदर। तो ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेंज आती कैसे, ये निकालेंगे। अभी हम बात करेंगे कैसे साइंड अनसाइंड के कॉन्सेप्ट पे काम करा जाता है। अच्छा, ये अनसाइंड, ये साइंड की रेंज है, आधी पॉजिटिव आधे निगेटिव। अनसाइंड की रेंज होती है 0 से 2⁻n-1। ये रेंज होती है अनसाइंड इंटीजर की। यहाँ पे कोई बिट साइन के लिए रिजर्व नहीं होगी,
सारी बिट क्या होंगी, डेटा बिट। तो ये जैसे 8 और 16 ये तो यहाँ जावा में पॉसिबल नहीं है, पर ये 32 64 के अंदर ये दोनों ऑप्शन है। तो ये आएगा 0 से 2 टू द पावर 32 माइनस 1 और 0 से 2 टू द पावर 64 माइनस 1। ये रेंज होगी जावा में अनसाइंड इंटीजर की। अनसाइंड मतलब जहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? तो ये हमारे जावा की इंटीजर की रेंज है। हाँ, जावा में इंटीजर को लेके एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप कि मिनिमम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात अगर करें अपन, तो बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की होती 0L। सो दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज इंटीजर्स। 0 0 0 और L होगा 0, लॉन्ग मतलब 0L। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अगर आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे तो जावा इतने से उसको इनिशलाइज करेगी। तो लॉन्ग के लिए ज़रूर ध्यान रखना है कि 0L है। जावा मिनिमम जो मैथमेटिक्स करती है वो 32 बिट में परफॉर्म करती है। अगर जावा दो इंटीजर वैल्यू को प्लस करेगी तो मिनिमम वो 32 बिट का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगी, और उस 32 बिट के मेमोरी एरिया में ही हम लोग अपना पूरा काम कर पाएंगे। तो इसके नीचे में कहीं अगर ऑपरेट कर रहे हो बाइट में, शॉर्ट में, तो आपको टाइप कास्टिंग के इश्यूज आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी इतना दिमाग में रखें कि मिनिमम जो मैथमेटिक्स जावा में होगा इंटीजर में, दैट इज़ इन 32 बिट ऑपरेशन। क्लियर? हाँ, लॉन्ग में होगा तो कोई इशू नहीं है 64 में, लेकिन इंटीजर के नीचे आप जाओगे शॉर्ट में, बाइट में, तो भी ये प्रमोट होकर किस में आ जाएंगे, मिनिमम इंट में। तो इंटीजर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ठीक है सर, फार्मूला तो देख लिया हमने, रेंज लिख भी ली कि जावा इंटीजर को इस तरीके से डील करेगी प्रोग्रामिंग में, लेकिन एक बड़ा डाउट बना रहता है कि रेंज आती कैसे ही, ये जमे कैसे हैं, कैसे बोल देंगे कि ये -128 से +127 के बीच का कोई नंबर स्टोर करेगा। तो मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा आपको देखने की इच्छा हुई तो 16 बिट का मैंने सी में लेक्चर लिया हुआ है। सी की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं एक 8 बिट का सिस्टम समझ लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसे हम किसी इंटीजर की दुनिया में रेंज निकाल सकते हैं। ये बहुत जेनरिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत पे करेगी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कि डेटा को समझने का कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे आसान तरीका समझना 1 बाइट मेमोरी। तो देखो बाइट को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बाइट एक्स डिक्लेयर कर रहा था तो क्या हो गया था, ये 8 बिट 1 बाइट हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर 8 256, जिसमें मैंने बोला कि 128 माइनस के 128 प्लस के। यही पैटर्न आप 16 बिट में, 32 बिट में, 64 बिट में अप्लाई कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ में। समझना आप इसको जरा। अब 8 बिट का कॉन्सेप्ट है तो हुआ क्या, मेमोरी में कैसा जमेगा ये मेमोरी में जमा है 0 0 0 पूरे भी 8 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला नंबर क्या आएगा, इंटीजर को अगर जमा के देखो 0 0 1 0 1 0, ये जो इंटीजर है ऐसा पूरा रोल्ड है, जैसे बिट पैटर्न है ना पूरा। एक इंटीजर वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे बाइट टाइप का, तो वो 2 टू द पावर 8 कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा मेमोरी में से, उसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को वो स्टोर करेगा। मतलब मेरे पास चॉइस कितनी है, 2 टू द पावर 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 256, उसमें से एक कोई कॉम्बिनेशन आप उठा पाओगे। अब ये मेमोरी में है कैसे, वर्कआउट कैसे करेगा, ये समझना है। तो ऐसा करते करते आपको याद होगा ना, आपने ये देखा हुआ, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 2 बिट होगी तो 2 टू द पावर 2 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। इसको तो एग्री करते हो आप इस बात को। जब 2 बिट होगी तो 0 0 0 1 1 0 1 1, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो मिसिंग हो यहाँ पर अभी 2 बिट के अंदर, तो ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे यहाँ पर। वैसे ही जब मैं 3 बिट का नंबर बोलूंगा, कॉम्बिनेशन विल बी 2 टू द पावर 3,
8 कॉम्बिनेशंस जो कि होंगे क्या 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 ट्रिपल मतलब ट्रिपल 1। इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा हो जो हम नहीं समझ पाए हो क्या होता है, तो ये बता रहा है 2⁻³ मतलब मैक्सिमम 8 ही बनेंगे और 8 के अलावा कोई नवा कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? इसका मतलब है जब 1 बाइट का नंबर होगा तो 256 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे और जब 16 बिट का नंबर होगा तो 65,536 65,536 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे नंबर्स के। जब 32 बिट का नंबर होगा तो 2⁻32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन दोनों को जोड़ लगा दो +1। जब 64 बिट का नंबर है 2⁻64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये तय है बात, ये सारे कॉम्बिनेशन फंडामेंटल है, बिट वाइज पैटर्न है पूरा, हम इसको समझें स्टोरेज के लिए। तो ये देखो 0 1 0 आया, फिर एक समय ऐसा होगा 0 ऑल 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 1 1 1 0, फिर हो जाएगा 0 1 1 और ऑल वंस। देखो इस बात को समझो आप थोड़ा, सारे 1 हो गए, ये वाली स्थिति आ गई 0 ऑल 1। अगला नंबर क्या है 1 और ऑल 0, तो इसका भी अगला नंबर कौन है 1। ये आप जमाओगे ना फुर्सत में, पूरा जमाना 128 ही है, तो टोटल 256 कॉम्बिनेशन है। अब ये वापस क्या हो गए, सारे 0 थे ना, जैसे देखो ये कि रिपीट होगा, ये जो 4 कॉम्बिनेशन आए ना 2 बिट के इतने इतने को देखो आप, फिर रिपीट हो गया पूरा ऐसे कैसे ही। 3 आएगा तो ये 3 ऐसे कैसे रिपीट होते जाएगा, बिट वाइज पैटर्न है, पूरा सेम मिलेगा आपको आगे तक। तो ये इतने जो कॉम्बिनेशन थे या एक बिट छोड़ के, ये 1 यहाँ पूरे 1 ले लूँ और ये पूरा कॉम्बिनेशन उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 ऑल जीरोज, फिर ये आ जाएगा 1 0 0 1, फिर 1 0 0 0 1 0, ऐसा करते करते 1 1 1 1 1 0, और एक समय आएगा जब ये सारे 1। दोस्तों ये मैंने वो पैटर्न लिख दिया पूरा जो हमको दिखा रहा है, ये डॉट डॉट है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आप, यहाँ भी वो डॉट डॉट है। क्लियरिटी के लिए पूरे 256 नहीं लिखे मैंने, चूंकि अब ये 8 बिट का पैटर्न है, थोड़ा आप समझ भी पाओगे। समझाने के लिए मैं 3 बिट ले लूँगा पड़ोस में, कोई बात एक्सप्लेन करना होगी तो ये रिजर्व में अपने पास समझाने के लिए, कोई बात नहीं समझ में आएगी 2 बिट भी हमारे पास है। क्लियरिटी आएगी 3 बिट में और ये 8 बिट के अंदर नंबर को निकालने में। अब क्या होता है जब साइन बिट की बात होती है तो इंटीजर क्या होते हैं, ये जो फर्स्ट बिट है यहाँ पर, ये फर्स्ट बिट होती है हमारी एमएसबी, इसको बोलते हैं साइन बिट, जिसको हमने क्या नाम दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी। और ये जो रिमेनिंग 15 बिट यहाँ पर है इनको बोलते हैं डेटा बिट्स, सॉरी 7 बिट्स को। टोटल 8 बिट का नंबर है, 1 बिट हमने रिजर्व कर दी किसके लिए, साइन के लिए। तो ये जो पहली बिट है ना यहाँ पर दिख रही है पूरी, दिस विल डिफाइन द साइन ऑफ द नंबर, ये साइन डिफाइन करेगा। और रिमेनिंग जो 7 बिट है, अब ये 7 बिट क्या बना दी हमने, डेटा बिट। जब ये डेटा बिट बना दी तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेंज कैसे आ रही है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, देखो तो ये नंबर हमारा हो गया 0 1 2, ऐसा करते करते ये जो नंबर आएगा हमारे पास 126, ये नंबर आएगा 127। करो आप पॉज करके इसको करो कन्वर्ट, आपको समझ में आएगा, वीडियो पॉज करो कन्वर्ट करो इसको। ये 0 और 6 बार 1 और 0, तो ये नंबर आ गया 126, और 0 और 7 बार 1 दैट इज 127। ये सारे पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, इन सबकी एमएसबी कितनी है 0, जिन सबकी एमएसबी 0 होगी वो सब नंबर कैसे होंगे,
पॉजिटिव नंबर होंगे, जिन सब की MSB 1 होगी वो सब नंबर कैसे होंगे, निगेटिव नंबर होंगे। ये दोस्तों कंप्यूटर का फंडामेंटल है, कोई भी लैंग्वेज होगी यही करेगी अंदर। तो एक बार पढ़ लें, समझ लें डेप्थ में, लाइफ लॉन्ग क्लैरिटी रहेगी हमको कंप्यूटर फील्ड में। तो ये बिट पैटर्न है मेरे पास, ये मैंने पॉजिटिव वाले सारे नंबर की रेंज लिख ली क्योंकि इन सबकी MSB 0 है। इनको सीधे सीधे बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करा 8 बिट के नंबर को, तो ये 0 से 127, टोटल 128 नंबर आ गए, 0 भी इंक्लूडेड है। अपर रेंज इज 127। क्लियर है केस। अब मैं आ गया यहाँ पर सेकेंड वाले को देखो, ये सारे 1 बता रहे हैं कि नंबर निगेटिव है। अब अगर निगेटिव के फंडामेंटल को देखेंगे ना हम, तो ये सारे तो 0 है, 7 0। अब 7 0 तो टेक्निकली ऐसा लगता है 0 हो गए, और हो सकता है इस नंबर को हम क्या मान लें, -0। अरे 0 तो है और MSB कितनी 1, ये -1 -2 -127। तो ऐसा होगा क्या माइनस में, -0 सुना क्या हमने कहीं मैथमेटिक्स में। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम दुनिया के फर्स्ट कंप्यूटर में आई थी कि हम कैसे इंटीजर को स्टोर करें। अब इंटीजर को स्टोर करने में तकलीफ क्या गई, साइन। तो साइन के कारण वो निगेटिव के अंदर सेम रिपीट हो रहे थे नंबर। ये -0 वाला मॉडल आ गया, सारा मैथमेटिक्स से गड़बड़ा जाएगा। तो तरीके ढूंढे कि हम क्या करें, साइन को अलग से कहीं स्टोर करें। एक्स्ट्रा बिट बाइट की प्लानिंग हुई, तो वो तो कॉस्टली है। फिर हर नंबर के साथ अगर आपने साइन को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा बाइट अगर स्टोर की, तो फिर चिंता शुरू हुई, कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढे क्या करा जाए। तो फिर सबसे पहला सोल्यूशन निकला वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट से इसका सोल्यूशन है क्या, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस, सारे वन से घटाओ अपने किसी भी नंबर को, तो यू विल गेट वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जो रिजल्ट आता है वो दिखता है 0 का 1, 1 का 0। दोस्तों डेफिनेशन कभी नहीं बोलना ऐसी। आप कोई पूछे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस, देन रिजल्ट ऑफ दिस विल बी द 0 in place of 1 and 1 in place of 0, दैट इज रिजल्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। जो हम डायरेक्ट बोलते हैं रूटीन बातचीत में अपनी कि ये है क्या ओरिजिनल में। तो ये जो प्रॉब्लम थी वंस कॉम्प्लीमेंट वाली, इसको चेंज किया। चेंज करने से क्या हुआ, अरे ये जो दो नंबर को अगर मैं चेंज करूँगा कॉम्प्लीमेंट लेके, तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0 0। तो ये तो वही आ जाएंगे ऊपर, -0 -1 वापस से नीचे हो गए, जो ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 16 बार जो 1 है ये 16 0 हो जाएगा, तो फिर ये -0 यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा बस। और माइनस ये हो जाएगा 0, ये सारे 1, तो ये देखो ऊपर वाला हो जाएगा -127। तो इससे सोल्यूशन निकला कि -0 को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। नेगेटिव नंबर को स्टोर करने का सोल्यूशन कंप्यूटर में टूस कॉम्प्लीमेंट। दुनिया के सारे कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाके नेगेटिव वाले नंबर यहाँ पर स्टोर होते हैं। फ़ायदा क्या है, हमें किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की स्पेस की नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बिना एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट किए हम इन सारे नंबर की नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है टूस कॉम्प्लीमेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो जहाँ जहाँ MSB 1 आती है हर जगह इन नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा। तो इनके टूस कॉम्प्लीमेंट को निकालेगी कैसे, टूस कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट से अगर देखोगे आप, तो ये जो वैल्यू आ रही दिस इज -128 -127 -126, ऐसा करते करते -2 -1। ये मेमोरी में ऐसी पूरी चक्री बनी हुई गोल, आप इसको थोड़ा समझना। ये जो कंसेप्ट है इसके लिए क्या बनी हुई है, चक्री। चक्री कैसे बनी हुई है, ये ऐसी पूरी एक चक्री है, बचपन में देखते हो चक्री अपन को गोल, ये सब पूरा रोल्ड है। पेपर होता है कि नहीं, कागज हाथ में ले लो आप, पेपर का ऊपर का सिरा नीचे का सिरा रोल करो, घुमा लो,
तो दोनों सिरे पास पास आ गए कि नहीं। ऐसे ये पूरे नंबर जमे हुए रोल्ड फॉर्म में, ये पूरा ऐसा रोल्ड है ऐसा। अब आप दुनिया का कोई भी नंबर दोगे वो इसी चक्री में घूमेगा और जहाँ उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी वहाँ जाके रुक जाएगा। और जिसको आप गार्बेज वैल्यू बोल के इग्नोर कर देते हो ना, वो गार्बेज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 0 1 2 ऐसा करते करते 126 127 -128 -127 -2 -1, ये ऐसी चक्री बनी हुई है। कोई भी नंबर दोगे ना आप, ये घूमेगा इसके अंदर ही, ये 256 के अंदर ही घूमता रहेगा टोटल में। जब आप 16 बिट का नंबर दोगे तो वो 65,536 कॉम्बिनेशन बनाएगा चक्री में और उसके अंदर घूमता रहेगा। अब मैं बड़ा नंबर कुछ भी दे दूँ, वो देगा वो 32768 की रेंज में ही देगा। वैसे ही जब मैं हिंट ले लूँगा तो वो उसकी रेंज आ जाएगी 214647 वाली जो मैंने डिस्कस की थी आपसे। ये उसी के अंदर ये सारी वैल्यू रोटेट होगी। मैं कितना ही बड़ा नंबर दे दूँ, छोटा तो खैर आ ही जाएगा जहाँ भी रहेगा, बड़ा भी दे दूंगा तो इसी में घूम लेगा वो। क्लियर। और अभी इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ और ए की वैल्यू देता हूँ 127 और बी की वैल्यू दूंगा 1 और प्लस कर दें अपन सी साइंस ए प्लस बी, तो आप देखोगे जो सी का रिजल्ट आएगा वो 127 + 1 -128 आएगा। अगर बाइट फॉर्म में लेके जाऊंगा मैं तो, इंटीरियर में तो रेंज ज़्यादा है उसकी, इंटीरियर की रेंज में +120 से 8 आ जाएगा वो, क्योंकि वहाँ इंट मतलब 32 बिट का है वो। शॉर्ट बोलेंगे तो 65,000 तक की रेंज है, 32 32 7 6 8 वाली। तो ये थोड़ी समझने वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। आप मैथमेटिक्स करते हो, कंटेनर छोटा है, तो जैसे ही 127 + 1 बोलूँगा तो +1 करते ही देखो कौन रखा हुआ है यहाँ पर, -128। वही आंसर में आता है हमेशा आपके। टाइप कास्टिंग करके देखना आप, बाइट में रिजल्ट रख के आपको दिखेगा कि वो किस में आ रहा है, -128। तो ये वो तरीका है कि जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, वैल्यू निकाल के देखो आप टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे आ रही है। ये -128 की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया 0, बाकी सारे 1 और +1 ये आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 0 कैरी 1, 0 चलता रहेगा, फिर 0 कैरी 1 0 और 1, वापस वही आ गया 1 और 7 बार 0। अब इसका क्या किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई करो बाइनरी से डेसिमल और निगेटिव साइन लगा दो, तो बाकी सब तो मल्टीप्लाई बाय 0 है, 2⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा 128 विथ माइनस साइन। अच्छा इसको देखो 8 बार 1 को, दुनिया के सारे कंप्यूटर में ऑल वंस मतलब -1, ऑल वंस -1 मतलब कैसा, ये देखो ये सारे 1, वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे आप तो क्या होगा, सारे 0 +1 1 और बाकी सब 0, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, माइनस साइन लगा दो। अरे जिसकी MSB 1 है वो नंबर निगेटिव है, उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कर दो। तो ये जो वैल्यू थी दिस इज व्हाट -2, ये जो वैल्यू थी -1, ये फिक्स है, आप किसी को भी कन्वर्ट करके निकाल लो। अच्छा समझना हो तो ये पड़ोस में रेंज है, जिसको कन्फ्यूज़न हो आप देख लो, वो 2 3 -4 -3 -2 -1। अरे 8 बिट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, 16 बिट में 3 बिट में देख लो। ये MSB ये पॉजिटिव, ये चारों निगेटिव। क्लियर है पॉइंट। अब ये सब 2s कॉम्प्लीमेंट में जमे हुए हैं, तो 111 मतलब क्या हो गया, 000 + 1, तो 001 क्या आ गया -1, 110 को निकालो, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट 001 + 1, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 + 1 0 1, ये आ गया 010 मतलब 2 और 2 मतलब एक्चुअल -2,
तो ये वैल्यू आ गई -2। 101 देखो, ये आ गया 010 +1 कितना हो गया 011, 3 विथ माइनस साइन, ये आ गया -3। ये आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। इसकी रेंज हो गई -4 to +3, -4 से +3। ये किसकी रेंज है? 3 बिट के इंटीजर की। 8 बिट के इंटीजर की हो गई -128 से +127। तो रेंज निकलती कैसे समझ में आ रहा है? ये बिट पैटर्न है। फर्स्ट बिट रिजर्व हो गई डेटा साइन के लिए और बची हुई 7 बिट n-1 बिट रिजर्व हो गई डेटा के लिए। इसी को 16 बिट में इमेजिन कर लो, इसी को 32 बिट में इमेजिन कर लो। आप हर लैंग्वेज का फंडामेंटल समझ जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल लैंग्वेज का नहीं है, फंडामेंटल तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इसको लेके। साइन बिट और अनसाइंड इंटीजर मतलब क्या? ये जो लास्ट बिट है इसको भी डेटा बिट बना दो। तो लास्ट बिट डेटा बिट बना दी तो ये सब क्या हो गई? अब कंप्लीट पॉजिटिव नंबर हो गए। तो 8 बार 0 से 8 बार 1 से 255 तक जाएगी पूरी सीरीज। लेकिन जावा में शॉर्ट और बाइट इसमें अनसाइंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंट और लॉन्ग की बात करोगे, 30 to 64 बिट की बात करोगे, तो रेंज डबल हो जाएगी। एक बिट हटती रेंज डबल हो जाती है। अरे एक बिट बढ़ाओ आप, रेंज आपकी डबल होती जाएगी। तो ये अनसाइंड का फंडामेंटल है। जो लैंग्वेज अनसाइंड की बात करती है C++, C#, तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अनसाइंड मतलब सारी बिट डेटा बिट। तो सारे 0 से सारे 1 तक कैलकुलेट कर लो। या टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब एक बिट आपकी साइन बिट होगी एंड रिमेनिंग n-1 बिट्स आर डेटा बिट्स, तब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो सारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉन्सेप्ट बनाना है अगर हमको स्ट्रांग, मजबूती से चीज़ों को समझना है, तो दोस्तों ये तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट 1 में भी इंटीजर को डिस्कस कर रहा हूँ डेटा टाइप के। पार्ट 2 में बात करूँगा मैं रियल नंबर्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। बड़ी यूनिक बात करेंगे कि यूनिकोड निकालते कैसे हैं रोज, कैसे आस्की से कनेक्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कंपनीज में बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर है इंटीजर की रेंज को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 8 बिट के एग्जाम्पल से कोशिश करी समझाने की आपको। इसी पैटर्न पर 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट का मॉडल काम करता है। नॉर्मल में साइन इंटीजर की बात करते हैं, सिर्फ इंट और लॉन्ग दो ऐसे डेटा टाइप है जिसमें 1.8 ऑनवर्ड्स अनसाइंड इंटीजर इंट्रोड्यूस हो गया है। ये बस छोटा सा चेंज है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है यूज़र लेवल पे। बस आपको पता होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्लियर होना चाहिए। तो ये आज हमने इस लेक्चर में अभी डिस्कस करा है इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। 4 कैटेगरी के इंटीजर्स हैं, कैसे रेंज कैलकुलेट होती है, कैसे ये फार्मूला आ गया, ये सारे पॉइंट हमने समझ लिए, देख लिए। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।